नमस्कार दोस्तों आज की ये वीडियो जितने AIB 18 की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आज आप लोगों को एक दो ऐसे खतरनाक टिप्स बताऊंगा जिससे आप लोग पढ़े हैं या कि नहीं पढ़े हैं वो चीज़ से मतलब नहीं है। आपका एक्सपीरियंस ही इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे। और वो दोनों जो मैं आप लोगों को टिप्स बताने जा रहा हूँ दोस्तों, उस दोनों इतने इम्पोर्टेंट हैं, पहले वाला और दूसरे वाला दोनों अगर आप लोग गौर से सुन लेंगे और उसको अगर फॉलो कर लेंगे तो आप लोग ये समझ लीजिए कि AIB 18 का एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर जाएंगे, उसमें कोई शक नहीं है। बस आप लोग क्या करना है कि जो मैं वीडियो में बताऊंगा उसे आप लोगों को सिर्फ फॉलो करना है। मैं तो ऐसे कई वीडियो भी बनाया हूँ, बहुत से लोगों के कमेंट भी आए हैं। तो दोस्तों मैं जब वीडियो बनाता हूँ उसके पहले उस चीज़ को सर्च करता हूँ अपने घर पे बैठ करके कि जो मैं बताने जा रहा हूँ वो सही बताने जा रहा हूँ कि गलत बताने जा रहा हूँ। पहले उस चीज़ को मैं आजमाता हूँ, उसका बिल्कुल रिसर्च करता हूँ कि नहीं ये चीज़ जो है ये होना है। और वो चीज़ दोस्तों आपको एग्ज़ाम में होना है। अगर आप वैसे करेंगे तो आपको कोई फेल नहीं कर पाएगा, आप पास हो जाएंगे। तो दोस्तों उसके लिए आप लोगों को सिर्फ एक ही कार्य करना है कि इस वीडियो में बताए गए नियम को आपको फॉलो करना है और वीडियो को पूरा देखना है। और जो दो प्रकार के मैं आप लोगों को ट्रिक और टिप्स बता रहा हूँ दोनों को फॉलो करना ही नहीं कि एक को करेंगे तो नहीं पास होंगे, दोनों को आपको फॉलो करना है। उससे पहले दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सकेगा, क्योंकि मैं ऐसी यूजफुल वीडियो बनाता रहता हूं। और दोस्तों आप लोगों को किसी भी प्रकार की AIB 18 के लिए या तो लीगल एडवाइस के लिए कोई आवश्यकता पड़ रही है, नहीं समझ में आ रहा तो उसको मेरे वीडियो पे कमेंट करिएगा। अगर छोटा मैटर है तो उसको मैं कमेंट में ही सॉल्व कर दूंगा दोस्तों। अगर बड़ा मैटर है तो उसके लिए वीडियो के पैकेज बना करके आप लोगों तक दूंगा। तो दोस्तों क्या है, जो दो प्रकार के मैं ट्रिक और टिप्स आप लोगों को बताने जा रहा हूं, आप लोग गौर से सुनिएगा उस चीज को। सबसे पहले दोस्तों तो आप लोग AIB 18 की एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप जब अपने सेंटर हॉल पे पहुंच जाइएगा तो आप लोग बेयर एक्ट जो लिए हैं वो लेके जाइएगा। बेयर एक्ट अगर आप पूरा नहीं खरीद पाए हैं तो आप IPC, CRPC, CPC, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और एविडेंस एक्ट, मतलब कि जिनमें से बड़े बड़े अंक आते हैं, इनमें 10 अंक 8 अंक जिनमें से आ रहे हैं, वो बेयर एक्ट आप जरूर रख लीजिएगा अपने पास। उस बेयर एक्ट को आप जब एग्जाम हॉल पे जाएंगे, जा करके वहां पे जब बैठ जाइएगा, जैसे आप लोगों को जब पेपर मिलेगा तो एक पेपर मिलेगा, एक ओमार सीट मिलेगी। ओमार सीट में 4 ऑप्शन होते हैं, चारों ऑप्शन में ABCD करके ऐसे 100 आएंगे। तो 100 क्वेश्चन भी आएंगे और 100 उसमें लिखे होंगे। तो उसमें आपको A में वाला सही है तो A में करना है, B वाला में है तो B के सही करना है, C में है तो C वाले में। उसमें गोला बनाना होता है दोस्तों। आप पेंसिल बना सकते हैं, पेंसिल से भी बना सकते हैं। उसमें आपको गोला बनाना है, जो ऑप्शन सही है उस ऑप्शन के सामने आपको। तो जैसे दोस्तों आप लोगों को पेपर मिल जाता है, उस पेपर को आप जैसे देखेंगे तो जो उसमें जो बेयर एक्ट बहुत सारे हैं, 19 हैं, उसमें से दो, किसी में 2 नंबर आ रहा है, किसी में से 4 नंबर का आ रहा है, उसको भगवान भरोसे छोड़ दीजिए। जो आएगा अगल बगल से अगर बेयर एक्ट मिल गई कर लीजिए, नहीं तो आप जो है 10 नंबर वाले IPC, CRPC, CPC, एविडेंस एक्ट इनमें से ढूंढना चालू करिए। उनमें जो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन में ही दर्शाया होता है कि मैं IPC हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन नहीं। उसमें जैसे लिखा हुआ है कि IPC, तो आप IPC में जैसे 4 ऑप्शन दिए हैं 70, 71, 72 IPC, तो आपको 70, 71, 72 ही ढूंढना। ये नहीं कि पूरा का पूरा डिटेल IPC 511 आप ढूंढते रहे तो ऐसे ढूंढते रह जाएंगे। जो उसमें दर्शाया गया है आपको वही ढूंढना है। और बड़े बड़े अंक वाले क्वेश्चन को पहले आपको ढूंढना जिसमें से 10 अंक आ रहे हैं, क्योंकि 10 अंक वालों में से दोस्तों अगर आप लोग ढूंढेंगे तो उसमें से आपको बेनिफिट ये है, उसमें से आपको जल्दी मिलेगा। अब अगर 2 अंक वाले में आप ढूंढेंगे तो 2 अंक वाले में दोस्तों तो क्या है कि अगर पूरा सर्च करते रहेंगे मिले कि ना मिले, तो 10 अंक वाला जो दोस्तों है अगर आप उसमें ढूंढेंगे तो उसमें से आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि उसमें से कुछ मिलेगा। चलिए अगर 10 में से 5 भी मिल गए, 5 अंक वाले 5 अगर मिल गए तो 25-30 नंबर आपके हो जाएंगे। 25-30 अंक आपके
हो जाएंगे। 25-30 अंक जैसे आपके हो जाते हैं, बचता कितना है 15 नंबर। जैसे मान लीजिए आप 30 नंबर का कर लिए हैं, अब आपको बचेंगे 15 नंबर, क्योंकि 45% आप लोगों को चाहिए एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। अगर जनरल कैटेगरी से आ रहे हैं तो, अदर कैटेगरी आरक्षित सीट से आ रहे हैं दोस्तों, तो आप लोगों को 40% चाहिए। तो इसके लिए आप लोगों को जैसे 30% तो आप कर लिए, अब आपके बच रहे हैं 70 क्वेश्चन। 30 किए हैं, 70 बच रहे हैं। अब उस 70 में आप क्या करें कि एक बता दिया, अब नंबर 2 पे चलिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। नंबर 2 जो मैं आप लोगों को ट्रिक बताने जा रहा हूँ वो ये है कि जैसे आप 30 कर लिए, 70 क्वेश्चन बचे हैं, तो अब 1 से 100 तक आएंगे। जो क्वेश्चन होते हैं 1 से लगा करके 100 तक होते हैं दोस्तों। वो क्वेश्चन जो में आप 30 किए हैं, 30 के बाद आप नहीं किए हैं, तो 70 क्वेश्चन आपके छूट रहे हैं। तो अब उसमें क्या करना है आपको कि 1 से लेकर के 50 तक, 1 to 50, 1 से 50 तक आपको देखना है कि उसमें से जैसे 30 क्वेश्चन आप किए हैं, तो मान के चलिए कि 15 क्वेश्चन इधर किए, 15 क्वेश्चन उसे किए, उसे 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। 1 से 50, 50 से 100, जैसे 2 भागों में डिवाइड होगा, तो पहले हम 1 से 50 को ले लेते हैं। अब 1 से 50 में जितने क्वेश्चन हमें आए हैं वो तो हम पहले कर लिए हैं 2 घंटे, 1.5 घंटे में जितने में टाइम बचा हो। जब आधा घंटा पेपर देना आपको बचे, तो उसके लिए मैं ये बता रहा हूँ, जब आधा घंटा बचे, जब आपको क्वेश्चन कहीं ना मिले, किसी प्रकार से ना मिले, तो आपको ये नियम फॉलो करने हैं। जैसे आपको 1 से 50 तक के क्वेश्चन में देखना है कि हमें कितने इसमें छूट गए हैं। तो मान के चलिए कि जैसे आपको 30 बताएं कि 30 किए हैं, तो आपके 70 छूट गए, तो 35 इधर छूटे हैं, 1 से 50 में 35 उधर छूट गए हैं, 70 क्वेश्चन छूटे हैं। तो अब वो 1 से 50 तक में जो 35 क्वेश्चन है दोस्तों, उसमें आपको ABCD 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से किसी एक ऑप्शन पे आपको, मैं ये कहता हूं कि एक ऑप्शन क्या आप B में मारते चले जाइए, या तो A में ही मारते चले जाइए, जिसमें आपकी मर्जी हो, 4 में से एक उठा लीजिए, मारते चले जाइए 1 से 50 तक में। समझ रहे हैं बात को दोस्तों? क्यों 1 से 50 तक में आपको एक ही ऑप्शन पे मार देना है, A में या B में या C में या D में, किसी में भी एक में ऑप्शन पे मार देना है। अब आ जाइए दोस्तों 50 से 100 तक के बीच में। 50 से 100 तक के बीच में भी आपके जितने क्वेश्चन छूट रहे हैं, अगर उधर आप A में मारे हैं तो इधर दूसरे ऑप्शन पे मार दीजिएगा, अगर उधर B पे मारे हैं तो इधर A पे मार दीजिएगा, अगर उधर C पे मारे हैं तो इधर D पे मार दीजिएगा, अगर इधर C पे मारे हैं तो उधर पे D पे मार दीजिएगा। मतलब कि 50 से 100 तक को एक ऑप्शन में मार दीजिए और 1 से 50 तक के एक ऑप्शन पे मार दीजिए। जो आप लोगों को क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों। ऐसे में क्या होगा कि आप लोग अगर 70 नंबर नहीं कर पाए हैं, तो उसमें से आपको कम से कम 15 से 20 नंबर, 15 के ऊपर ही मिलेंगे दोस्तों। 70 में 15 से 20 नंबर आपको मिल जाएंगे दोस्तों। 30 नंबर का आप कर किए हैं और 20 नंबर अगर आपको इधर मिल गए हैं, 50 नंबर हो जाते हैं। पासिंग मार्क 45% है दोस्तों। ऐसा अगर आप लोग करेंगे तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि ये जो मैं आप लोगों को ट्रिक और टिप्स बताया हूँ अभी तक, इतना इम्पोर्टेंट बताया हूँ दोस्तों कि पता नहीं कितने लोग इस चीज़ को अगली बार एग्जाम में आजमा करके पास हो गए हैं। और अगर आपके पास कोई किसी भी प्रकार का पिछला पेपर रखा हो, तो आप देख सकते हैं कि एक ऑप्शन जो आते हैं दोस्तों, तो इसमें 4 ऑप्शन होते हैं। जैसे 100 का क्वेश्चन होता है, तो इसमें ABCD करके तो 25-25 सही होते हैं। चारों ऑप्शन के 25-25 सही होते हैं, तो ना 4 नंबर इधर उधर हो सकता है, नहीं कि एकदम कन्फर्मली कि 25-25 से होगा। पर जो परसेंटेज लेके चलते हैं 25A, 25B, 25C, 25D का ही लेके चलेंगे दोस्तों। तो ऐसे में आप लोग ये मान के चलिए कि आपका जितना क्वेश्चन आप जैसे 70 का छोड़ दिए हैं, 70 में किए हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपका पढ़ा हुआ मिले या न मिले वो गलत हो सकता है, पर ये जरूर मिलेगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि और लोगों तक ये बात पहुंच सके, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है और लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पढ़ाई लिखाई जितना पढ़ना था उतना पढ़ लिए, अब जो करना है उसे करना है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।